हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली अगर आप न्यू है ट्रेडिंग में, अभी जर्नी अपना स्टार्ट कर रहे हैं। 2022 में, 23 में, 24 में आपने काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न किया होगा, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने रिस्क एनालिसिस कैसे देखा है। मैं आपके साथ हमेशा रिस्क को मैनेज करने के लिए बोलता हूँ कि रिस्क रिवार्ड के बेस में R&R जो मैं आपके साथ शॉर्टकट में टेलीग्राम में पोस्ट करता रहता हूँ, उसका मतलब होता है रिस्क रिवार्ड के साथ में आप उसमें देख सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी आप कहीं भी ट्रेड करें सारे प्लेटफॉर्म के लिए ज़बरदस्त होने वाली है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ देखने को मिलेंगे। तो हमें साथ जुड़िए, लर्न करिए, अर्न करिए, क्योंकि 2024 में जितनी अच्छी आपकी लर्निंग रहेगी उतनी अच्छी आपकी अर्निंग हो सकती है। यहाँ आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को टाइम टाइम पे पोस्ट करता रहता हूँ। अब फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स जो यहाँ पे है जिसकी हम बात करने वाले हैं, अगर उसको हम देखते हैं तो हमें जितने भी पॉइंट होते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या रहता है हमें वो देखना होता है। अगर हम कभी भी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो सबसे पहले हमें रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी रिवार्ड को मैनेज नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ अपना रिस्क को एनालिसिस कर सकते हैं, मैक्सिमम स्टॉप लॉस को रख सकते हैं। रिवार्ड मार्केट खुद देता है। जैसे कभी आप कुछ लोगों के व्यूअर्स के कमेंट्स होते हैं पोजिशनल व्यू भी कभी एक ट्रेडिंग व्यू से ही निकल के आता है। वहाँ हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं, उस बेस से हमें पोजिशनल व्यू मिलता है। जब भी आपको कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस में एक पोजीशन बनाने की कोशिश करें, वहाँ पे आपको पोजीशन व्यू में जाना चाहिए, लेकिन रिस्क वहाँ भी रहता है। विदाउट रिस्क आप किसी भी व्यू में एंट्री करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि आपको अपनी कैपिटल सेव करनी है। अगर आप कैपिटल सेव करके रखते हो तो यू आर अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर आपका कैपिटल नहीं है तो वहाँ पे आप जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको हम पिच बोल रहे हैं यहाँ पे, वहाँ से आउट हो जाएंगे तो वहाँ पे आप डेफिनेटली लॉस कर सकते हैं। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, अगर आप पिच पे बने हुए हैं, आपके पास विकेट्स हैं हाथ में, तो आप 2020 में भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और टेस्ट मैच भी अगर आप खेल रहे हैं तो वहाँ भी आपके पास विकेट्स रखने इंपॉर्टेंट है। यहाँ विकेट का मतलब होता है कैपिटल आपको अपने पास प्रिजर्व करके रखना है। उसके लिए हमें रिस्क को मैनेज करना चाहिए। तो आपको लंबे टाइम तक रहना है, इन्वेस्टिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, तो आपको सबसे पहले कैपिटल को सेव करना आना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारी कमोडिटी है उसमें आप देखते हैं गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, सारी कंडीशन आती हैं। आप यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्टिंग करते हैं, ऑप्शन करते हैं, फ्यूचर करते हैं, सभी जगह पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से यूजेज होते हैं। अब उसको सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम कौन है। हम एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, वो आपको देखना होगा। मैंने उसको टाइम फ्रेम की वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखी है, आने वाले सीरीज में मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप क्या हैं, आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है, आप किस टाइम पे ट्रेडिंग करना आपके लिए सूटेबल है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको इवनिंग टाइम पे देखना होगा कि हमको 5 बजे के बाद में जो मोमेंटम होता है उसमें वो आपको कैप्चर करना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि आपके ट्रेडर इन्वेस्टर होने के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। इक्विटी में कर सकते हैं, कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में, कमोडिटी, करेंसी, ऑयल, गैस, डिफरेंट टाइप के हैं। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह रिस्क को मैनेज करना आपको आना चाहिए। और इन दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, आप एक चाहे वो शेयर लेते हैं, किसी का पार्टनरशिप करते हैं, या कोई फिजिकल लेते हैं कोई किसी उसका, सभी जगह पे आपको अमाउंट पे करना होता है। उस अमाउंट के बदले ही आपको किसी सर्विसेज या फिर कोई आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो ये आपको देखना होगा। तो उन सब के लिए हमने सारी चीज़ें कर लिया है। अब हमारा माइंडसेट कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। आपने रिस्क को मैनेज करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। माइंडसेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा यहाँ पे जो रेशियो है, अगर आप देखते हैं माइंडसेट 80% होता है, ट्रेडिंग आपकी 20% होता है। मैं आपको मॉर्निंग में 20% शेयर करता हूँ, 80% आपका माइंडसेट होता है कि माइंडसेट आपका कैसा है, क्या आप उसमें लेके जाने वाले हैं, आपका पर्सनल क्या है, उसमें किस तरह से आप उसको देख रहे हैं, कैसे उसको आप लेके जा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसमें रहता है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसे है। फाइनेंशियल कंडीशन मतलब अगर आपका इन्वेस्टिंग करे या ट्रेडिंग से
कोई भी एक इम्पोर्टेंट कोई ऐसा काम है जो रुक रहा है, तो वहाँ आपको फाइनेंशियल इमोशनल आप इन्वॉल्व रहेंगे, आप हमेशा चाहेंगे आपको हमेशा प्रॉफिट हो, लॉस वहाँ पे आप लेने के लिए रेडी नहीं रहेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड यहाँ पे आता है फाइनेंशियल आपका बेटर है तो आपको हमेशा एक ट्रेडिंग सेटअप रखना है। ट्रेडिंग सेटअप के लिए जो मैं आपको मॉर्निंग में शेयर करता हूँ वहाँ से आप देख सकते हैं, उसके थ्रू आप एक सेटअप अपना बना सकते हैं। सेटअप बन गया आपका, फाइनेंशियल आप वेल हो गए, तो आपको बाइंग सेलिंग का क्या ऐसे करना है, किस लेवल पे जाएगा बाई करना, कहाँ पे सेल करना है, वो आपके लिए आ जाता है। फिर वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप बहुत ज़्यादा फियर में या फिर ग्रीड में ना हो, कि बहुत आपको डर लगा हुआ कि यहाँ जाएगा ऐसा हो जाएगा, या बहुत आप ज़्यादा खुश हो गए हैं कि मैंने कल प्रॉफिट किया था 2000 का 4000 का, आज मैं उसको डबल करने वाला, तो यहाँ दोनों में आपको लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो 4 फैक्टर मैंने बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके पर्सनल, फाइनेंशियल, ट्रेड सेटअप और फियर एंड ग्रीड, इसको आपको देखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको रिलैक्स रखना है, कूल एंड काम रखना है। आपको कल आपने क्या गेन किया, क्या लॉस किया, वो आपको कल का मैटर कल क्लोज करना है। आज नए टाइम में नए ट्रेडिंग सेटअप से आपको चलना होगा। अब यहाँ आप देखोगे तो 2 कंडीशन है, इमोशन कहाँ पे है और फीलिंग कहाँ पे है। तो इमोशन और फीलिंग जब आपको दोनों एक दूसरे के बॉडी और माइंड के साथ में चलना चाहिए, तो आपको दोनों कंडीशन को लेके जब आपको एक दूसरे को रिलेट करते हुए ट्रेड करेंगे, वहाँ आपको प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। कि आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, पता लगे आपको हेडेक है, रात में आपको नींद नहीं आई, आपको बस ट्रेड लेना है, तो वहाँ पे फीलिंग भी अलग हो जाती है और आप वहाँ पे लॉस भी करते हैं। अगर आपका बॉडी आपके साथ में है, आपका माइंड आपके साथ में है, तो आपको एक रिजल्ट पॉजिटिव वे में देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल गया। अब यहाँ हमारा माइंडसेट हमारा क्लियर हो गया, हमें करना क्या है। हम फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से अवेलेबल हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ये आपको रेडी करना। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप आता है, थर्ड है, उसमें रहता है हमारा कैपिटल का एलोकेशन। कैपिटल हमें किस तरह से एलोकेट करनी है। आप जैसे एक जस्ट एग्जाम्पल है कि आप कुछ अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग को आपको किस तरह से डिवाइड करना है। तो मैक्सिमम आपका जो एक्सपेंडिचर होता है, पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, आपको 50% के अंदर उसको क्लोज करने होते हैं, और अब उसके बाद में लगभग 30%, 25 to 30% में आपके सेविंग वगैरह आप जो कर रहे हैं वो कर लीजिए। और स्टॉक मार्केट या फिर जिधर भी आप MCX NSE कहीं भी ट्रेड करते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ 20 से 25% में ही ट्रेड करना होता है अपने इनकम का। इनकम का मतलब है आपका अगर एक मंथ की 50,000 इनकम है, तो उसको सिर्फ आप 20% लेके आइए, 25% लेके आइए, सीखिए, फिर उसके बाद में अपना पोजीशन साइज के हिसाब से अपना कैपिटल को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सेकंड पार्ट जो यहाँ पे निकल गया था, आपने कैपिटल एलोकेट कर दी, उसके बाद में आपको क्या करना है, तो आपको रूल सेटअप करना है। जैसे मैंने आपके लिए बोला कि आपको इनिशियली जो आपका इनकम है उसका 20% ही वहाँ पे पैसे लेके आने हैं। इनकम आप के ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ दिन की सेविंग कर सकते हैं 20-20% करके। अगर आपकी सैलरी कम है, आपकी इनकम कम है, आपकी इनकम ज़्यादा है, तो उसको आप लेके कर सकते हैं। तो इसके बेस में अगर आप देखोगे तो उसको आपको फर्दर लगभग 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करना है। इसको हम 5 पार्ट में सेफली लर्न करने के लिए 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे आपके पास 1 लाख का अमाउंट है, तो आप उसमें मैक्सिमम आप उसमें 20,000 से ट्रेड करिए, 2 लॉट से करिए। अगर आप इक्विटी में करते हैं, सिल्वर को करते हैं, तो आपको 2 लॉट में आ जाता है। 9,000 का भी लॉट है तो आपको 2 लॉट में जनरली मिल जाएगा। बाकी अमाउंट आप रखिए, उसके बेस में आपको कितना मैक्सिमम लॉस लेना है अपने इनकम का, वो आपको डिसाइड करना है। और आपको डेली उसको कैसे लेना है, एक होता है मंथली आपको कितना लेना है, मंथली आपको 10% लेना है, और डेली आपको कितना लेना है 1 से 2%। क्योंकि आप इससे ज़्यादा अगर लॉस लेंगे ना, तो आपका साइकोलॉजी जो हमने माइंड सेट देखा, बॉडी एंड माइंड दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल के अपोजिट चलने लगे, फिर वहाँ पे आपको लॉस होने के चल देंगे। फिर इसके बेस पे हमें क्वांटिटी साइज को डिसाइड करना होता है। क्वांटिटी साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी बेस से आपका सारी कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ती है। यहाँ से आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मैनेज करना है वो कंडीशन निकल के आती है। तो प्रॉफिट और लॉस को मैनेज करने के लिए सिंपल आपको कंडीशन रखनी है कि आपको जैसे यहाँ पे नो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको खड़े हैं, अभी करंट में आपको कुछ नहीं हो रहा है, कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके है। लेकिन आपको छोटे अमाउंट में प्रॉफिट हो रहा है, तो आप वेल एंड गुड है, आप लेते रहिए। जैसे अभी रेंज में फंसा हुआ है, तो आप छोटे छोटे ट्रेड लेते रहिए। अगर आपको बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं, वेल एंड गुड है, लेकिन वहाँ आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं करना कि वहाँ पे आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल गया। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, जो आपको लॉसेस को कम रखना है।
जितने कम लॉसेस रहेंगे उतने आपके लिए बेटर रहेंगे। आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि बिग लॉस को कंट्रोल में करना है। ओनली वन थिंग यू शुड कंट्रोल बिग लॉस, अदर थिंग ऑटोमेटिक मैनेज हो जाती है। यहाँ आपको यही लर्न करना है। नेक्स्ट होता है, हमने सारा कुछ देख लिया, हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, माइंडसेट हमारा क्या है, हमें उसमें प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करना। उसके बाद आता है हम ट्रेड कैसे करें। ट्रेड करने के लिए ट्रेडिंग सेटअप आपके पास होना चाहिए। ट्रेडिंग सेटअप में आपके पास स्ट्रेटजी हो सकती है जिस पे आप ट्रेड करें। कोई इंडिकेटर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एक अच्छा मोबाइल सेट होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, पीसी होना चाहिए, जिस पे आप ट्रेड करें। ये आपका सेटअप हो जाता है। उसके बाद में आपका एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट आपको मार्केट ओपन होने के पहले पता होना चाहिए। जैसे मार्केट ओपन होती है उससे पहले आप देख लें कहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है, किस तरह से इसको ट्रेडिंग करने वाले हैं। अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो वर्ल्ड मार्केट को भी ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में सारी ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब एक दूसरे से इम्पैक्ट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहता है। फिर वहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट आपने विद स्टॉप लॉस डिसाइड कर दिया। अब वहाँ पे दो कंडीशन बनती है, या तो आपका स्टॉप लॉस आएगा या तो आपका प्रॉफिट आएगा। स्टॉप लॉस एग्जिट जो हम करेंगे, दोनों कंडीशन में हमें एग्जिट करनी है। या हमारा प्रॉफिट आ जाए तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हमने डिसाइड किया, इनिशियल प्रॉफिट भी हमें 2-3 स्टेप में रखना है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ जाएगा तो हमें स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल करना है। सेकंड स्टेप में हमें यहाँ इस पॉइंट पे जाएगा, वाई पॉइंट पे, तो हमें एक्स पे आ जाना है। फिर थर्ड पॉइंट पे हमारा अगर ये डब्ल्यू पे जाता है तो हमें फिर वाई पे आ जाना है। इस तरह करके हमें एक्स वाई जेड में मूवमेंट करते रहना है। अब इसके बाद में स्टॉप लॉस आया तो स्टॉप लॉस काट लेके चले जाना है, प्रॉफिट आया प्रॉफिट में आपको बुक करके चले जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो नज़र आता है, अगर उसको आप देखते हैं तो आप यहाँ पे केवल वन एंड ओनली वन थिंग यू कैन कंट्रोल, वो है आपका लॉस। ओनली लॉस यू कैन कंट्रोल। प्रॉफिट इज मार्केट रिवार्ड ऑफ योर स्किल एंड एनालिसिस। स्किल एंड एनालिसिस टाइम के साथ में ग्रो कर रही रहती है। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कम क्वांटिटी के साथ में रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए ट्रेड करिए। तो 2024 में आप इस वीडियो को थ्रू आउट देखिए, लर्न करिए। उसके बाद में किस तरह से इसमें अमाउंट साइज को हम एलोकेट कैसे करते हैं, जो मैंने आपके साथ 2% 1% बोला, उसके क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, मंथली हम कितना आरओआई निकाल सकते हैं, उस बेस से हम देखेंगे कि हमारा कितना लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है। उस बेस से आपको सेकंड पार्ट इसका मिलेगा। तो अगर आप नए हैं तो सबसे पहले लर्न करिए फ्रेंड्स, क्योंकि 2023 में अगर आपने कुछ गलतियां कर रखी होंगी, उन गलतियों को छोड़ के 2024 में लर्निंग पे फोकस करिए। 1 से 2 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए। आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं तो उसको कम से कम में ट्रेड करिए। जस्ट आप फील्ड में बने रहिए, पिच पे बने रहिए, तो डेफिनेटली आपको ऐसी बॉल मिलेगी जिसको आप अच्छे रन कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। एंजॉय करते रहिए, लर्न करते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है।